Hello, dear students. How are you all doing? I hope all of you are fine. So, students, today we are back with our worksheet for today, worksheet number 24. In continuation to the last worksheet from the lesson, this is Jodie's phone. This is Jodie's phone. So, I hope you remember Jodie and the phone. Yes, Jodie was the name of the boy whose father killed the doe टू सेव हिज लाइफ, जिसके फादर ने डो को किल किया था अपनी लाइफ को सेव करने के लिए. राइट, डो वॉज द डेयर. सो उसके बाद क्या हुआ था? यस, सो इन द लास्ट वर्कशीट वी रेड दैट फादर एंड जॉडी वर डिस्कसिंग, पा एंड जॉडी वर डिस्कसिंग कि हम जो उसका बेबी है, द फॉन ऑफ द डो, उसको अपने घर ले आए. मदर वॉज रिलक्टेंट, मदर वॉज नॉट विलिंग. मदर नहीं चाहती थी कि फॉन को या किसी भी एनिमल को घर लाया जाए. बट फादर सेड यस. फादर ने जॉडी को परमिशन दे दी कि वो जाकर उस फॉन को घर ले आए. सो जॉडी, व्हाट डिड जॉडी डू? जॉडी टुक द हेल्प ऑफ देयर सर्वेंट मिलवील. जॉडी ने मिलवील की हेल्प ली एंड ही वेंट टू द फॉरेस्ट. वो फॉरेस्ट के लिए निकलने की तैयारी करने लगा. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन टुडेज वर्कशीट. Before that, we have been given a small activity where we have to answer these three questions. So as the story is based on animals, so we have our first question: wild animals live in jungle or at our home? True or false? Wild animals कहाँ रहते हैं? विलेज में या मतलब या हमारे घर में? Village. So that's a pretty petty mistake here. It shouldn't be village. Okay, it has to be forest. So what do you say? Wild animals live in village or at our home. So that is false. Right? So next one, write the name of some animals you are afraid of. कुछ animals का name बताइए जिनसे आप डरते हैं. Obviously हम lion से डरते हैं, हम wolf से डरते हैं, हम bear से डरते हैं, हम hyena से डरते हैं, लकड़बग्गा. सो ये कुछ एनिमल्स हैं जिनसे हम डरते हैं. आप भी मे बी कोई मंकी से भी डरता होगा, कोई डॉग से भी डरता होगा. सो यू कैन राइट द नेम ऑफ दोज एनिमल्स. राइट, राइट टू क्वालिटीज ऑफ योर फेवरेट एनिमल. अपने फेवरेट एनिमल की दो क्वालिटीज लिखिए. मेरा फेवरेट एनिमल तो डॉग है, तो मैं उसकी दो क्वालिटीज लिख देती हूँ: लॉयल एंड व्हाट एल्स शुड आई राइट? लॉयल होता है और प्लेफुल होता है. राइट, खेलना बहुत पसंद करता है. सो आई ऑल्सो लव टू प्ले विद हिम. ओके, सो आप भी अपने फेवरेट, जो भी आपका फेवरेट एनिमल है, उसकी दो क्वालिटीज़ आप लिखेंगे. राइट, कुछ भी दो क्वालिटीज़ हो सकती हैं. मे बी आपको वो बहुत प्रेटी लगता है, या मे बी फॉर एग्जाम्पल इफ इट कुड बी अ कैट. अगर आपकी कैट है तो आप कह सकते हैं कि मुझे वो बहुत प्रेटी लगती है, प्यारी लगती है, बहुत क्यूट लगती है. राइट, तो कोई भी क्वालिटी, कोई भी दो डिस्क्राइबिंग वर्ड जो हैं आप अपने एनिमल के लिए लिख सकते हैं. राइट, so students, let's move to the part B of the worksheet. Yes, Ma Baxter asked anxiously. Anxiously means nervous होते हुए मदर ने पूछा. किससे? जॉडी से, जो कि फॉरेस्ट में जाकर फॉन को ढूंढने की तैयारी कर रहा था. मदर ने पूछा, यू नॉट बी गॉन लॉन्ग? मैं आशा करती हूँ या मैं होप कर रही हूँ कि तुम, मदर ने क्वेश्चन पूछा है उससे कि तुम ज़्यादा देर के लिए तो नहीं जाओगे ना, मतलब तुम जल्दी आ जाओगे ना. वो पूछना चाह रही थी कि तुम जल्दी आ जाओगे ना. सो व्हाट डिड जॉडी से?
I'll be back before dinner for sure. मैं डिनर से पहले पक्का आ जाऊंगा. Millville mounted his horse and pulled Jody up behind him. मिलविल जो है हॉर्स पर चढ़ गया और उसने जॉडी को भी अपने पीछे खींच लिया. He said to Millville, he is Jody. जॉडी ने मिलविल से कहा, Do you think the fawn's still there? तुम्हें लगता है कि फॉन अभी भी वहीं होगा? Will you help me find him? क्या तुम मुझे वो हेल्प फाइंड करने में यानी ढूंढने में हेल्प करोगे? We will find him if he is alive. Alive means जिंदा. So ये मिलविल ने कहा कि हाँ, अगर वो जिंदा होगा तो हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे. How do you know it's a he? मिलविल ने कहा, अच्छा तुम्हें कैसे पता कि वो ही है? So Jody said the spots were all in a line. उसके spots जो थे वो सारे एक लाइन में थे, यानी जो धब्बे उसके जो होते हैं स्किन पे वो सब एक लाइन में थे. और एक दो फॉन के ऐसे ही होते हैं. Pa says the spots are every which way. कि पापा ने बताया है कि जो एक डो का फॉन होता है अगर वो ही है तो उसके सारे स्पॉट्स एक लाइन में होते हैं. Okay, so it's a very small part of the lesson that is given today. So let's move to the next part of the worksheet. Now complete the following sentences using the hints given in brackets. Dash said to Melville, Do you think the fawn's still there? क्या तुम्हें लगता है फॉन अभी भी वहीं होगा? किसने कहा मिलविल से, बैक्स्टर ने या जॉडी ने? जॉडी. So you will write here Jody. We will find him if the dash is alive. डो अलाइव होगा या फॉन? डो को तो बहुत पहले मार दिया था जॉडी के फादर ने. सो इफ द फॉन इज अलाइव, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. सो द डी पार्ट. Ma Baxter asked anxiously, You'll not be gone long. Who is you? यहाँ पर you कौन है? किसे कह रही है वो? Obviously वो जॉडी को कह रही है. How you know it's a he? Who asked this question? ये क्वेश्चन किसने पूछा? जॉडी और मिलविल. ऑब्वियसली ये मिलविल ने पूछा था जॉडी से. So who asked this question? Millville asked this question from Jody. Okay. How did he identify if the fawn was a he or a she? उसने कैसे आइडेंटिफाई किया? ये देखिए हमने यहाँ पढ़ा था the spots were all in a line. So what the answer would be? He identified from the spots on the skin. He identified from the spots on the skin of the doe. Of the fawn, sorry. Okay. So students, this way we have completed our very easy worksheet for today. So I hope after watching the video, you'll be able to do your worksheet correctly. And I hope you have understood all that is taught, जो पढ़ाया है. अगर नहीं कुछ भी समझ में आता है, go back and watch the video again और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. Okay, bye-bye, take care, see you in the next worksheet on Wednesday.